जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। प्रश्न है, प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि महाराज जी, हम जगह जगह सत्संग में, प्रवचन में, सब जगह सुनते हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ, कुंभकर्ण नींद सो रहे हो, जाग जाओ। अब हम तो जगे हुए हैं, रात को सोते, कैसे जागें? अरे भाई, आपने जो ये प्रश्न किया है उसका मर्म नहीं समझे आप। उसका मतलब दूसरा है। देखिए, सुनिए, ये मनुष्य जो है वो अनादिकाल से माया से युद्ध करता आ रहा है। कि नहीं? जीव सब प्रकार का मोह छोड़ करके ईश्वर के पास चला जाए, ये माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माया का एक स्वरूप नहीं है। परमात्मा व्यापक है, आत्मा व्यापक है, उसी प्रकार से जीव भी व्यापक है और माया भी व्यापक है। जीव ईश्वर के मिलने में माया अवरोध डालती है, विघ्न डालती है। माया मन को चंचल बनाती है। माया जीव को ऐसे समझती है इस संसार में ही सुख है, यानी है नहीं उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा देती है। ये माया का काम है। स्त्री में सुख है, संपत्ति में सुख है, संतति में सुख है, धन में सुख है, और ये संसार रूपी इस बाजार में माया धकेलती है जीव को। जा सुत कलत्र ग्रहांध कूपे, माया अनेक प्रकार से जीव को ईश्वर से दूर करती है। कैसे भी ये दूर रहे। माया जीव को हराती है, जीव की हार हो जाए, माया की जीत हो जाती है। जीव शुद्ध चेतन है, लेकिन माया के बस में होकर के बंधन में हो जाता है। जागे पीछे जीव जिस प्रकार से स्वप्न का सुख दुख नहीं रहता। कोई स्वप्न देखा हमने रात को सोते समय, आँख खुल गई तो न सुख है न दुख है। राजा बन गए, स्वप्न में राजा है नहीं। धनवान बन गए, धनवान है नहीं। मर गए, जिंदे बैठे हो, तो उसे सुख दुख रहता नहीं स्वप्न में। उसी प्रकार संसार में जो जागता है उसे परमात्मा के आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद स्वरूप का अनुभव करने वाला संसार के सुख दुख में नहीं रहता, और जागे नहीं तब तक स्वप्न में रहता है। ऐसे समझिए। अब आप कहेंगे महाराज सारी रात जागरण किया तो फिर हम काम कब करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रात जागो आप। इस संसार में जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिए। जगत में सोया हुआ हुआ है जो काम के अधीन है, वो सोया हुआ जीव है।
जो इंद्रियों का दास है, जिसने एक एक इंद्रिय को संयम बढ़ाया है, उसने काम पर विजय प्राप्त की है, वो जागा हुआ है। संसार से जिसको वैराग हो गया है, वो जागा हुआ है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्त संयमी। जो जागा नहीं है उसे तो संसार मिलता है, और जो जाग गया है उसे परमात्मा मिलता है। स्वप्न काल में जगत दिखता है और जागृति अवस्था में जगत नहीं दिखता, परमात्मा दिखता है। अब समझ लो कौन जागा है कौन सोया है। स्वयं के स्वरूप का अज्ञान यानी वो स्वप्न है, और स्वयं के स्वरूप का ज्ञान वो ज्ञान है, वो जागा है। संसार में न जागे तभी तक कलेश है, और जब जाग गया तो भगवान की अनुभूति होने लगती है। स्वप्न में एक मनुष्य को 3 साल की सजा हो गई, 2 साल की सजा भोग ली और नींद खुल गई, स्वप्न पूरा हो गया। अब विचार करो आप, बाकी की 1 वर्ष की सजा कौन भोगेगा भाई? आप विचार करो। 1 वर्ष की सजा बाकी भोगने को नहीं रहती है। इसी प्रकार से ये जीव भी जगत में जाग जाए तो सुखी हो जाता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। अज्ञान निद्रा में जो सोया रहता है इसीलिए दुखी रहता है। आत्म स्वरूप का विस्मरण जो है वो माया है, इसे अज्ञान निद्रा कहते हैं। और इस निद्रा में सोया हुआ मानव कभी कल्याण नहीं होता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता उसको। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सरल और सुगम और साधन भक्ति की जरूरत है। जाते बेगी द्रवहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते आदीन ज्ञान बेज्ञाना। परमात्मा की जो सतत भक्ति करता है, लगातार साधना करता है, उसको ज्ञान विज्ञान वैराग बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, उसको मोक्ष भी मिल जाती है। माया से तरने के लिए, उसे जीतने के लिए बहुत साधन की जरूरत है। भक्त केवल भक्ति से ही अनायास माया को तर जाता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन से। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वो अर्जुन माया से तर जाता है। लक्ष्मण को माया का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, माया की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, बंध मोक्ष का स्वरूप, भक्ति की महिमा इत्यादि
बहुत संक्षेप में प्रभु श्री राम ने समझाया। लक्ष्मण को बड़ा अतिशय आनंद हुआ। उधर भगवान शंकर माँ पार्वती को समझाते। एकदा गौतमी तीरे पंचट्या समीपतः। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गोदावरी के किनारे पंचवटी में विराजे हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि शूर्पणखा वहाँ घूमती घूमती आ गई। शूर्पणखा तो राक्षसी थी, रावण की बहन थी। श्री राम के लक्ष्मण दर्शन करते हुए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और मोहित हो गई। शूर्पणखा ने विचार रखा कि श्री राम अति सुंदर हैं और अपना राक्षसी स्वरूप छिपा लिया। उसने सुंदर श्रृंगार करके राम जी के पास आ गई। अब शूर्पणखा वासना है, समझना आप, और हम अपने असली स्वरूप को छुपा करके राम जी के पास आए तो राम जी कभी स्वीकार नहीं करते। हम जैसे हैं वैसे समर्पण कर दें तो स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जागा हुआ जो है, जो परमात्मा की शरण में है, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा ज्ञान वैराग में, साधना में, वो जागा हुआ है। और जो ऐसा नहीं कर रहा, संसार में लगा हुआ है, उसके विषयों में लगा हुआ है, उसकी कामनाओं में लगा हुआ है, वो सोया हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। जय श्री राम।